हेलो एवरीवन। अगर इंसान में इंसानियत नहीं है ना तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर भगवान ने हमें इंसान बनाया है ना, तो हमारा ये फर्ज बन जाता है, हमारा ये कर्म बन जाता है कि हम लोग ना इंसानियत से काम लें और सामने वाले को इंसानियत दिखाएं। तो मैं आज बात कर रही हूँ जो अभी हमीरपुर में हुआ था, रंजना नाम की महिला के साथ जो घटना घटी थी, इतनी दर्दनाक। मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि पता नहीं आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनको क्या हो गया है, वो किस तरह का उनका माइंड सेट है, किस तरह की उनकी मानसिकता है कि वो इतनी घटिया हरकतों को अंजाम देते हैं। पता नहीं कहाँ से उनके मन में ये सारी चीज़ें आ जाती है। आई डोंट नो कि वो 13-14 साल का लड़का था जिसने इतनी घटिया हरकत की है उस महिला के साथ कि वो इतने दिन तक पीड़ा में जूझती रही पीजीआई में, और 3-4 दिन के बाद उसकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो जब भी कुछ ऐसी घटना घटती है ना हमारे समाज में, तो क्या होता है कि 4-5 दिन तक वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जाती हैं, बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा की जाती है। बट एंड में क्या है, उसका मतलब बंद हो जाती हैं वो चीज़ें, सब कुछ बंद हो जाता है कुछ दिनों के बाद। लेकिन उससे प्रभावित कौन होता है, उससे सारी ज़िंदगी जीना किसका मुश्किल हो जाता है, जो परिवार के लोग होते हैं। अब जैसा कि वो गोलू है, उस महिला का जो बेटा है गोलू, कहा जाता है कि वो नॉर्मल भी नहीं है, अब नॉर्मल बच्चा है। तो उसके लिए भी कितना मुश्किल है कि वो हर तरह से डिपेंड था अपनी मम्मा पे। हर तरह के काम जो भी हमारे होते हैं, सुबह से लेके शाम तक के, खाना पीना नहाना, सब कुछ, जैसा कि हमने न्यूज़ में देखा और जो भी हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं उस पे देखा, तो कितनी दुखदाई घटना घटी है। और अभी सुनने में आया है, आज ही मैंने ये देखा कि एक स्कूल की संचालक है, चेतना शर्मा जी, जिन्होंने गोलू की जो है वो जिम्मेदारी ली है उसका खर्चा उठाने की। और बहुत ही अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ऐसे लोगों की जितनी तारीफ की जाए करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए गाइज ऐसे लोगों को, तो जो इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं ना। तो बट शर्म आनी चाहिए वो ऐसे इंसान को, ऐसे मैं बच्चा बोलूँगी उसको कि 13-14 साल का वो बच्चा था। शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग इस तरह की हरकतें करते हो और तुम थोड़ा सा भी नहीं सोचते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसका जो अंजाम है ना ये क्या होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलना चाहती हूँ ना, क्योंकि मैं फील करती हूँ, आई फील कि अगर हमारे बच्चे हैं और घर पे हम उनकी जो परवरिश कर रहे हैं, उनको जो अपब्रिंगिंग दे रहे हैं ना, वो हमारी अगर अच्छी है तो 80% हम लोग ये श्योर हो जाते हैं कि शायद हमारा बच्चा इस तरह की हरकतें ना करे बड़ा होके, अगर हम ध्यान देते हैं अपने बच्चों पे। बाकी 20% तो गाइज ऐसा है ना कि आजकल जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो शायद बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोई भी है उनकी लाइफ में बड़े। तो वो एक उस पे आके ना, टाइम पे आके अपनी मर्जी शुरू कर देते हैं। बट अपनी मन मर्जी करना एक अलग चीज़ है जो कि करनी भी चाहिए, ठीक है। जब बच्चे यंग हो जाते हैं वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी सकते हैं। बट इस तरह की गंदी मानसिकता लाना, इस तरह का सोच रखना, और आप देखिए वो 40 साल की महिला थी और वो 13-14 साल का लड़का था। तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स को ना ये चाहिए कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जाता है और किसके साथ उसकी कंपनी है, किस तरह के बच्चों के साथ उसकी कंपनी है। और जहाँ तक हो सकता है ना गाइस, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और सबसे बड़ी बात है कि उनको टाइम दें, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना सोशल मीडिया का टाइम है। पेरेंट्स भी लगे हुए हैं हर टाइम अपने फ़ोन में, बच्चे भी लगे हुए हैं
सारी जितने भी फैमिली मेंबर हैं, अगर वो घर पे बैठे हैं, अपने अपने रूम में बैठे हैं, तो वो कॉल करके एक दूसरे को बुलाना पड़ता है कि हाँ जी खाना खा लो या ये कर लो। मोस्टली घरों में ये सुनने को मिलता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो टाइम देना चाहिए हमें, हर रिश्ते में हमें टाइम देना चाहिए। खासकर बच्चों की जो परवरिश होती है ना, और बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो पेरेंट्स पे होती है। तो पेरेंट्स को अगर हम बीइंग अ पेरेंट्स अपना रोल अच्छे से निभा पा रहे हैं ना, तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, सी यू सून।